लेक्चर डिस्कस करेंगे हम लोग के साथ। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिक डिस्कस किए थे, जिसमें कि आप डेफिनेशंस, इलिप्स अलोंग एक्स एक्सिस, इलिप्स अलोंग वाई एक्सिस, उसका पार्ट्स वगैरह बहुत सारा, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, कॉर्ड, लेटस सेक्टम, फोकल कॉर्ड, डबल ऑर्डिनेट, सेंटर एंड समथिंग बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे। वो बेसिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर सेकेंड लेक्चर हम लोग किए थे आईआईटी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट था। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ डिस्कस किए हैं, इसमें कि हम लोग मेनली कंडीशन फॉर टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलिप्स देखे थे इसको पहले। उसके बाद पोजीशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू द इलिप्स एंड सम एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। ठीक है, आज का क्लास इलिप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आईआईटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं, हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे अभी, तो आप लोग यहाँ से समझेंगे सब चीज़। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, ठीक है। देखो बेटा, हम लोग पीछे पढ़े थे कंडीशन फॉर टेंजेंसी में y इक्वल टू mx प्लस c, अगर एलिप्स x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 1 को टच करता है, तो कंडीशन फॉर टेंजेंसी क्या होता है? c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बेटा y इक्वल टू mx प्लस c चूंकि टच कर रहा है, अब उसी में c का वैल्यू अगर हम रख दें प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे देगा। तो यहाँ पे ज़्यादा डेरिवेशन नहीं है, पीछे का ही लिंक है, ठीक है, हम लोग समझना चाहिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 विथ स्लोप n इज with slope n y is equal to mx प्लस माइनस c की जगह पे ना हम लोग ये रिप्लेस कर देंगे, क्या चीज? अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बिकॉज c स्क्वायर इज इक्वल टू था a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वहाँ से c निकालेंगे तो ये प्लस माइनस के साथ देगा। ठीक है बेटा, इट रिप्रेजेंट्स टू parallel tangents. It represents two parallel tangents. क्योंकि स्लोप सेम है और y के साथ प्लस माइनस हो रहा है, दैट इज टू पैरेलल टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है। और फिगर बनाने से पहले हम एक पॉइंट लिख दे रहे हैं, टेंजेंट्स एट the end of diameter are parallel। मतलब डायमीटर, जो इलिप्स का डायमीटर होता है ना, उसके एंड पे अगर टेंजेंट खींचेंगे तो पैरेलल होगा। यहाँ हम ऐसे भी कर सकते हैं, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द इलिप्स। ठीक है, फिगर में समझाते हैं कैसे। देखो, ये हमारा इलिप्स सेंटर ओरिजिन है। देखो, ये जो हम लोग का टेंजेंट है वो ऐसा है, ये किसी का पैरेलल टेंजेंट है, जो कि यहाँ से लाइन खींचेंगे तो डायमीटर होगा, डायमीटर एंड पे बनेगा। ठीक है, आप देख सकते हो दोनों टेंजेंट क्या है, पैरेलल। ठीक है,
इसीलिए प्लस माइनस लिखा गया, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही दोनों पैरेलल टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। और ये ए बी क्या है, डायमीटर एंड पर खींचा गया टेंजेंट क्या दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है। या दो पैरेलल टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो अगर हम लोग मिलाएंगे तो क्या होगा, सेंटर से पास करेगा, मतलब डायमीटर होगा इलिप्स का। हालांकि फॉर्मूला अच्छे से आप लोग याद रखो, बाकी बात आगे डिस्कस करेंगे। इक्वेशन ऑफ इसमें हम एक नोट लिखा दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब ये ट्रांसफॉर्म कर गया है, ठीक है। तो टेंजेंट को भी ट्रांसफॉर्म करा देगा, ऐसा ही हम लोग करते आ रहे हैं, सर्कल में पढ़े थे, पैराबोला में डिस्कस किए थे, अभी इलिप्स में क्या होगा बेटा, वाई माइनस बीटा इक्वल टू एन इंटू एक्स माइनस अल्फा, बाकी सब सेम रहेगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब अगर इलिप्स ट्रांसफॉर्म रहेगा ना तो टेंजेंट को भी ट्रांसफॉर्म कर देगा, ठीक है। सभी कर्व के लिए कॉन्सेप्ट वैलिड है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म, ठीक है बेटा। देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P x1, y1, ठीक है, x1, y1 on the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 इज। तो हम जैसा कि जानते हैं, पहले पैराबोला में कॉन्सेप्ट समझाया था आप लोगों को, किसी भी कर्व में पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट लिखना होता है, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करते हैं, एक्स x1, वाई स्क्वायर की जगह पे वाई y1, एक्स की जगह x प्लस x1 अपॉन 2, और y के प्लेस पे क्या करेंगे, y प्लस y1 अपॉन 2, और कांस्टेंट सेम होगा, ठीक है। उससे हम लोग टेंजेंट लिख सकते हैं। आप बताओ इसका टेंजेंट क्या होगा, एक्स x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ठीक है, समझा दे रहे हैं। ये है इलिप्स, ठीक है, और कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट है। इस पॉइंट का नाम है x1, y1, ठीक है। ऐसे तो हम लोग का ट्रिक था, एक बार फिर से लिख दे रहे हिंट में। क्या ट्रिक था, टेंजेंट निकालने के लिए पॉइंट फॉर्म में एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या करते थे, x x1, वाई स्क्वायर के प्लेस पे y y1, x के प्लेस पे x प्लस x1 अपॉन 2, y के प्लेस पे y प्लस y1 अपॉन 2, ये प्लेस करते हैं, कांस्टेंट सेम है, ठीक है। किसी भी कर्व का टेंजेंट लिखने के लिए कॉन्सेप्ट बहुत यूजफुल है, ठीक है। इसी का यूज करके हम लोग इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। बाकी हम एक और मेथड से डिस्कस कर देते हैं, कैलकुलस मेथड से भी टेंजेंट निकाला जा सकता है किसी भी कर्व पे पॉइंट फॉर्म में, ठीक है, उसको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। नोट करिए, इसको बता देते हैं कैसे पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट आता है, ठीक है। इलिप्स क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, किसी भी कर्व के लिए कॉमन कॉन्सेप्ट, वो भी कॉमन कॉन्सेप्ट था, बट ये मेथड है कैलकुलस का मेथड डिराइव करने का, ठीक है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स को डिफरेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो उससे 2 कैंसिल हो गया और आप dy बाई dx निकालो, माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर अपॉन वाई, ठीक है। इसीलिए dy बाई dx एट पॉइंट x1, y1, ठीक है। क्योंकि हर एक पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट बनेगा, अलग अलग स्लोप होगा उसका, ठीक है। तो हम x1 y1 पर टेंजेंट निकाल लेना, इसलिए x1 y1 पुट करेंगे, इसका माइनस क्या हो गया
बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर बराबर दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1, ठीक है। चलिए तब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसीलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p x1, y1 इज, अब पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख देंगे हम, ठीक है। तो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप मीन्स माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1 इंटू x माइनस x, ठीक है, इम्प्लाइज दैट अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ए स्क्वायर y1 माइनस ए स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर x1 स्क्वायर, ठीक है। अब इस टर्म को इधर और इसको उधर लेके जाओ तो क्या होगा, बी स्क्वायर x1 प्लस ए स्क्वायर y1 इक्वल टू बी स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y1 स्क्वायर, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, डिवाइड ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ना इन बोथ साइड, दोनों साइड से डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो क्या होगा, x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात ये है, पॉइंट लाई ऑन द एलिप्स, ठीक है, पॉइंट एलिप्स पे लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई भी करेगा, यानी x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, ये 1 रिप्लेस कर देते हैं, इंप्लाइज दैट x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है पॉइंट फॉर्म में, ठीक है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट इक्वेशन कैसे लिखेंगे तो समझते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है इसे बताए थे, a sec थीटा सॉरी a cos थीटा b sin थीटा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट इतना ऑन द एलिप्स, x² अपॉन a स्क्वायर प्लस y² अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 इज। तो हम लोग बेटा कुछ इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाएंगे, जो पीछे पढ़े थे ना पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट, उसी में x1 की जगह पे a cos और y1 की जगह b sin रिप्लेस कर देंगे, आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, a यानी x cos थीटा अपॉन a प्लस y sin थीटा अपॉन b इक्वल टू 1। पहले फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, देखो ये कैसे आता है समझा देते हैं। अलग से इंडिपेंडेंटली भी इसको ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन चूंकि पिछला फॉर्मूला लोग पॉइंट फॉर्म में पढ़ चुके हैं इसलिए हम लोग ड्राइव करने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। आप कर दो पुट x1 इक्वल टू क्या चाहिए, a cos थीटा एंड y1 इक्वल टू b sin थीटा, ठीक है, इन x1 by a स्क्वायर, दिस इज टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म। तो इक्वेशन बिकम्स क्या आ जाएगा बताओ, a cos करोगे तो एक a कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए लिखा गया था x cos अपॉन a, एक a बच जाएगा प्लस यहाँ पे b sin करोगे तो एक b कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या y sin थीटा अपॉन b इक्वल टू 1। दिस इज टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म।
एलिप्स है और ये टेंजेंट है, और इस पॉइंट का ही कोऑर्डिनेट है ए cos थीटा, बी sin थीटा। ये सब पीछे के लेक्चर में हम डिस्कस किए थे। थीटा इज एन एसेंट्रिक एंगल, और वो क्या होता है, एक्सिलरी सर्कल क्या होता है, सब डिस्कस किए डिटेल फिगर, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है किसमें, पैरामीट्रिक फॉर्म में, ठीक है। इसको हम लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट 4। ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। अब पे नोट लो, नॉर्मल इन पॉइंट 4 डिस्कस कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी x1, y1 on the ellipse square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 is x minus x1 upon x1 by a square is equal to y minus y1 upon y1 by b square। इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। ये नॉर्मल इक्वेशन डेरिवेशन समझा रहे हैं क्या करते हैं। ये है एलिप्स, सेंटर ओरिजिन है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये टेंजेंट है कि x1 y1 y1 है ना। इसी का परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, नॉर्मल, ठीक है। दिस इज नॉर्मल और इसी का इक्वेशन बताते हैं इसका डेरिवेशन समझा रहे हैं। देखो बेटा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कैलकुलस का यूज करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एस के पर डिफरेंशिएट करो, क्या हो जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू dy by dx इज इक्वल टू 0। implies that dy by dx अगर निकालोगे क्या होगा, माइनस x अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन वाई। ठीक है बेटा, तो इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट at px1 y इज इक्वल टू क्या देगा, माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1, ठीक है। इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पी x1 y1 इज, ठीक है बेटा। नॉर्मल का स्लोप क्या, टेंजेंट और नॉर्मल चूंकि परपेंडिकुलर होता है, तो टेंजेंट का स्लोप चूंकि ये है, नॉर्मल का स्लोप -1 बाई इतना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय 1 अपॉन बी स्क्वायर एक्स, मतलब इसका रेसिप्रोकल अपोजिट साइड है, ठीक है। दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल, पॉइंट तो पहले से ही मालूम था, इसलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म में स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिखने वाले हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज क्या होगा बेटा, y माइनस y1 इक्वल्स स्लोप क्या है, a स्क्वायर y1 अपॉन b स्क्वायर x1 इनटू x माइनस x1, ठीक है। इसी को हम लोग थोड़ा डिराइव कर लेंगे और आ ही गया। चलो इसको इधर ले आओ, y माइनस y1 अपॉन y1 बाय b स्क्वायर
इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन बाय एक्स वन पहले से था और ये ए स्क्वायर को नीचे ले लिया, ठीक है, यही था इक्वेशन नॉर्मल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म। इसको अच्छे से याद रखें। हाइपरबोला का एक जो फॉर्मूला है ऑलमोस्ट इलिप्स के जैसा होगा, बस माइनस हो जाएगा यहाँ, ठीक है, हाइपरबोला बन जाएगा। इसलिए इलिप्स हाइपरबोला में बहुत कुछ सिमिलर, इलिप्स को बढ़िया से समझ लोगे तो हाइपरबोला समझने में बहुत हेल्प मिलता है, ठीक है। बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी ए cos थीटा comma b sin theta on the ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1। इस इलिप्स पर नॉर्मल के इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म है, इस पॉइंट पे क्या होगा, ठीक है। जो पिछला इक्वेशन आया बेटा उसमें x1 की जगह a cos y1 की जगह b sin पुट कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट होगा a x sec थीटा a x sec थीटा माइनस b y cos sec थीटा, ठीक है, इक्वल्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दिस इज नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ऐसे हम इसको हिंट कर दे रहे हैं, फिगर बना लो पहले। ठीक है बेटा, यही पॉइंट है, क्या पॉइंट है, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, ठीक है। इसका परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, नॉर्मल, ये नॉर्मल इक्वेशन। ये कैसे आया है देखो, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, खुद से ड्राइव कर लेना। पुट कर लो x1 is equal to a cos and y1 is equal to b sin in point form। जो पॉइंट फॉर्म नॉर्मल पड़े थे ना उसमें x1 की जगह पे a cos पुट कर दो तो y1 की जगह b sin पुट कर दो, ये आ जाएगा। देखो हम पुट करके बताते हैं। x1 की जगह पे आप a cos पुट करोगे, ठीक है, a cos से a कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो रिजल्ट क्या होगा, ये a बचेगा, ऊपर जाएगा ax और यहाँ cos का उल्टा क्या sec, ax sec थीटा हो गया। और यहाँ पर देखो a cos कैंसिल, ये a स्क्वायर ऊपर आ जाएगा तो a स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ax cos थीटा माइनस a स्क्वायर, इधर से क्या है b y cosec थीटा माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इस टर्म को इधर ले लेंगे तो ax sec थीटा माइनस b y cosec थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब अपने से पुट करके देखना, ये आ जाएगा, ठीक है। उसी फॉर्मूला में ये पुट कर देना है, ठीक है, और थोड़ा ड्रैग करना है, ये ऐसे याद रखना है बढ़िया से, ठीक है। चलिए बोलते हैं नॉर्मल, मतलब जो पीछे पढ़े उससे कुछ लिंक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ऐसे कोई इजी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा हम लोग करे भी थे शुरू में, फर्स्ट लेक्चर के ही लास्ट में क्वेश्चन करे थे, लेकिन एक बार फिर से बनाओ। आईआईटी में पूछा हुआ है, ठीक है, और भी एग्जाम पूछा हुआ। द इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस आर प्लस वाई स्क्वायर बाय आर माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 represents an ellipse if ये ellipse होगा कब होगा ellipse? ऑप्शन ए r is greater than 5, ऑप्शन बी r is greater than 2, ऑप्शन सी 2 is less than r is less than 5 और ऑप्शन बी none of these। मतलब इस कर्व को हम लोग को ellipse दिखाना है, ठीक है। उसके लिए r का क्या रिस्ट्रिक्शन होगा, हम सॉल्व करते हैं। आप लोग सबसे पहले तो ये करो, स्क्वायर को 2 माइनस आर प्लस वाई स्क्वायर को r माइनस 5 इसका क्या माइनस 1
इलिप्स के फॉर्म में, और यहाँ -1 नहीं रहता है, इलिप्स में +1 रहता है, इसलिए दोनों साइड माइनस से गुना करो, यानी x स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा r-2 प्लस y स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 5 - r इक्वल टू 1। अब इलिप्स में यहाँ a स्क्वायर होता है और यहाँ b स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि r-2 यानी a स्क्वायर का वैल्यू है जो कि पॉजिटिव होगा, दैट इज r इज ग्रेटर देन 2, और b स्क्वायर का वैल्यू क्या है 5 - r, दिस इज आल्सो पॉजिटिव, r इज लेस देन 5। फाइनली क्या हो गया 2 इज लेस देन r इज लेस देन 5। कौन सा ऑप्शन हो गया सी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए बच्चे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन जेई में 2005 में आया हुआ है, रिसेंटली भी एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। करवाते हैं। एरिया ऑफ द greatest rectangle that can be inscribed in the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 is ऑप्शन है AB, ऑप्शन B 2AB, ऑप्शन C A अपॉन B और ऑप्शन D अंडर रूट ऑफ AB, ठीक है बेटा। यानी इस इलिप्स के अंदर अगर रेक्टेंगल बनाएंगे तो ग्रेटेस्ट एरिया वाला रेक्टेंगल क्या होगा, ठीक है। अच्छे से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से कई सारा क्वेश्चन जेईई का पूछा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे तो पैरामीट्रिक फॉर्म में पॉइंट को लेंगे, ठीक है। उससे मैक्सिमम और मिनिमम निकालना आसान होगा, क्योंकि वहाँ पे साइन कॉस का रिलेशन देगा, उसका मैक्सिमम मिनिमम लोग जानते हैं, इसलिए हम लोग पैरामीट्रिक पॉइंट से ही बनाएंगे ऐसा कुछ, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके अंदर एक रेक्टेंगल बना है, ठीक है। P Q R S, this is a rectangle, ठीक है। एक रेक्टेंगल है, P का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम लोग, चूंकि इलिप्स ये है, क्या होगा A cos थीटा कोमा B sin थीटा। तो ये बताओ आप लोग Q का क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा, x सेम रहेगा और y कोऑर्डिनेट -b sin थीटा, ठीक है। s का कोऑर्डिनेट बताओ, ये वाला लेफ्ट आ जाएगा -a cos थीटा b sin, और ये वाला हो जाएगा -a cos थीटा -b sin। रेक्टेंगल का सारा वर्टिसेज निकाल दिया, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होगा बेटा P2 इंटू PS, नहीं P2 का वैल्यू कितना है 2a cos थीटा और PS का वैल्यू कितना है 2b sin थीटा। फाइनली क्या हो गया 4 रहने दो 2ab, एक 2 को अंदर करते हैं, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फॉर मैक्सिमम एरिया sin 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1 और मिनिमम क्या होता है sin 2 थीटा का वैल्यू होता है -1 से कहाँ तक +1 तक होता है, नहीं। तो इसलिए मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होगा जब ये 1 होगा दैट इज कितना 2ab, ठीक है बेटा। कौन सा ऑप्शन हो रहा है बी इज करेक्ट। इसमें एक और चीज पूछा हुआ था जेईई में कि मैक्सिमम रेक्टेंगल मैक्सिमम एरिया बता रहा है तो सेंट्रिक एंगल क्या है उसका। तो ये बेटा 2ab कब हुआ था जब sin 2 थीटा का वैल्यू 1 हुआ था, तो
तो थीटा कितना होगा 5/4, 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा कितना 45 डिग्री, यानी एसेंट्रिक एंगल कितना होना चाहिए 45। ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था पहले। एक और क्वेश्चन जो आईआईटी पूछा होता ना उसके लिए बताया था, ठीक है। तो मैक्सिमम एरिया बना रहा है तो एसेंट्रिक एंगल क्या होगा पॉइंट का, ठीक है, तो उसके लिए बताया, ठीक है। तो इधर भी आईआईटी इसको रिपीट किया है 2-3 बार, अब इसको समझना सही से। द इक्वेशन टू द ellipse referred to its axis as the axes of x and y, ठीक है। होगा उस फोकी are ±2, 0 and eccentricity is 1/2, ठीक है। इस ऑप्शन है x² को 12 प्लस y² 16 is equal to 1। ऑप्शन बी x² 16 प्लस y² 12 is equal to 1। ऑप्शन सी x² 16 प्लस y² 8 is equal to 1, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, ठीक है बेटा। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो, इलिप्स का इक्वेशन निकालना है जिसका एक्सिस जो है ना कोऑर्डिनेट एक्सिस है x एंड y एक्सिस, ठीक है, और फोकाई दिया है ±2, 0 और एसेंट्रिसिटी दे दिया है, तो इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है बेटा। हम लोग देखते हैं इसको, देखो फोकस से कोऑर्डिनेट क्या होता था a, 0, यानी a का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 और e पहले से ही दे रखा है कितना 1/2, इसलिए a का वैल्यू क्या हो गया a इंटू 1/2 इक्वल टू 2। a का वैल्यू कितना हो गया बेटा 2 इंटू 2 नहीं यानी 4, a का वैल्यू 4 आ गया। हम लोग को a और b ही तो निकालना है, a निकल ही चुका है और b स्क्वायर जानते हैं a² इंटू 1 - c² होता है, यानी कितना होगा बेटा 16 इंटू 1 - 1/4, ठीक है। ये 3/4 हो गया, 16 इंटू 3/4 यानी कितना आ गया 12। इसलिए इक्वेशन ऑफ इलिप्स इलिप्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा x² a² मींस 16 प्लस y² b² मींस 12 इज इक्वल टू 1। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है b²। बहुत इजी रहता है, बस आप लोग कॉन्सेप्ट को समझो सही से, फिर सारा क्वेश्चन यही का सॉल्व होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट को ठीक से समझना है। देखो एक और क्वेश्चन करवाते हैं कि AIEEE यानी जेईई में पूछा हुआ था 2002 में, ठीक है। क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ द circle passing through the foci of the ellipse x² 16 plus y² 9 equals 1 and having center at 0,3 is having center at 0,3 is option A 4, option B 3, option C
√12 और ऑप्शन डी 7/2। तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए ठीक से। रेडियस ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द फोकाई ऑफ द इलिप्स डिस्क, इस इलिप्स के फोकस से सर्कल पास कर रहा है और उसका सेंटर दे रखा है, तो उसका रेडियस पूछ रहा है। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आप फिगर सही से बनाओ। और पीआईटी इधर रिसेंटली भी रिपीट किया इस क्वेश्चन, ठीक है। तो फिगर को आप समझो सही से। जो इलिप्स हमारा है, ए कितना 4, बी कितना 3, फिगर सही से बना लेते हैं। ठीक है बेटा, ये है 40, ये है -40, ये क्या है 0, 3 और ये क्या है 0, -3। दो फोकाई होता है F1 और F2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सर्कल का सेंटर है वो 0, 3 है और सर्कल पास कर रहा है किससे, F1 और F2 से, यानी ऐसा सर्कल होगा। ठीक है, तो हम लोग को ये डिस्टेंस निकाल देंगे, रेडियस आ जाएगा, यानी फोकस का कोऑर्डिनेट निकाल के और डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर देंगे। ठीक है, ये B है और ये F1। ठीक है, तो देखो बेटा, पहले तो एसेंट्रिसिटी निकालना होगा। क्या होता है एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, √16 - 9 बाय कितना 4, √7/4। ठीक है, तो फोकस F1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा AE, यानी √7, 0, और जो रेडियस होगा वो BF1 के बराबर होगा। ठीक है, BF1, B 0, 3 है और F1 ये निकल गया, तो डिस्टेंस में लगाओ, अंडर कितना 7 + 9 16 का रूट कितना 4। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए इसका। सर्कल का सेंटर हम लोग को पहले से दिया, देखो फिर समझा दे रहा है, सर्कल का सेंटर पहले से दिया हुआ है। ठीक है, और रेडियस निकालना है, तो हम लोग बस इलिप्स का फोकस निकाल दिए, क्योंकि सर्कल फोकस से पास कर रहा है। ठीक है, सेंटर से फोकस का डिस्टेंस इज रेडियस। ठीक है, तो रेडियस निकल गया 4 और ये आंसर हो गया। ठीक है, ये पूछा हुआ जी में क्वेश्चन क्या है, इफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स आर 0, 1 and 0, -1 and the minor axis of unit length, then find equation of the ellipse। यानी फोकाई दे दिया है और माइनर एक्सिस का लेंथ दे दिया है। ठीक है, तो इक्वेशन पूछ रहा है। ठीक है बेटा, तो फोकस जो है ना y एक्सिस पे है, इसका मतलब इलिप्स अलोंग y एक्सिस है ऑब्वियसली। तो देखो बेटा, यहाँ पे EB का वैल्यू 1 दिया है। ठीक है, और माइनर एक्सिस यानी 2a = 1, a = कितना 1/2। ठीक है, और एक रिलेशन जानते हैं हम लोग, a² = b² × 1 - a², है ना। इलिप्स अलोंग y एक्सिस है इसीलिए। तो देखो बेटा, implies that 1/4 = b² - b² e² कितना 1। यहाँ से कैलकुलेट कर लो, क्या चाहिए b², इसे निकालो। चलो b² निकाल लेते हैं, क्या हो गया 1 + 1/4 5/4, b² की वैल्यू 5/4 हो गई। ठीक है, और b² निकल चुका है, तो a² भी निकल ही चुका है, a² = कितना 1/4, इसलिए इक्वेशन ऑफ इलिप्सिस क्या हो गया, x² / a² 1/4 प्लस y² / b² 5/4 = 1। थोड़ा अरेंज अगर करेंगे तो 4x² प्लस y² / 5, 4y² / 5 = कितना 1। ठीक है, थोड़ा और अरेंज करके लिखोगे तो 20x² प्लस 4y² = 5। सीधा आंसर। ठीक है, आंसर तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी, यहाँ जहाँ जैसा ऑप्शन देगा वैसा आंसर लाएगा। ठीक है, हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना।
Find equation of ellipse whose focus is -1, and whose directrix is x minus y plus 3 is equal to 0 and whose eccentricity is 1/2। तो उसका इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो बेटा हम लोग देखो ये फोकस है -1, ठीक है, और ये क्या है डायरेक्ट्रिक्स x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जैसा कि हम जानते थे कि पी एच के लेंगे और पी एस अपॉन पी एम क्या होता था एसेंट्रिसिटी, यानी 1/2 जो कि गिवन है। नहीं देखो बेटा वी नो दैट पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू एसेंट्रिसिटी और ये दे रखा है 1/2, ठीक है। कैलकुलेट करो 2 इंटू पी एस इज इक्वल टू पी एम। पी एस मतलब क्या होता है डिस्टेंस का 2 अंडर रूट एच प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम। यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। क्या होगा एच माइनस के प्लस 3 बाय अंडर रूट 2 का मॉड। अब स्क्वायरिंग कर लो बोथ साइड, क्या होगा 4 इंटू एच प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू के माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच माइनस के प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन कितना 2। इसीलिए लोकस ऑफ पी एच के इज क्या करते हैं एक्स में पुट कर देते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर लो 8 इंटू क्या हो गया एक्स माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इसका 2। ये क्या हो गया एक्स माइनस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। उसको ब्रैकेट खोलोगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा, बट यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ऐसा होगा, ठीक है। ये आंसर होगा समझना सही से। इसमें कई सारा क्वेश्चन जेई में आया हुआ है। एस एंड टी आर फोकाई ऑफ एन इलिप्स एंड बी इज द एंड ऑफ इट्स माइनर एक्सिस, ठीक है, फुल स्टॉप। इफ एस टी बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल देन व्हाट इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, ठीक है। मतलब एस और टी क्या है फोकाई और बी एंड ऑफ माइनर एक्सिस है, और जो ट्रायंगल है ना एस टी बी वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो उस इलिप्स का एसेंट्रिसिटी पूछ रहा है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग समझो सही से, फिगर बनाओ सही। ये इलिप्स है, एस और टी इसका 2 फोकस है, फोकाई, ठीक है, और बी इज द एंड ऑफ माइनर एक्सिस। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्रायंगल कौन सा एस टी बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो बेटा ये बताओ एस का कोऑर्डिनेट क्या होता है a, 0 और b का क्या होता है 0 b, ठीक है। और ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ये लेंथ b है और ये क्या है a। तो आप देखो tan 60 डिग्री का तो क्या दिख रहा है OB बाय OS, OB कितना b, OS कितना a, और tan 60 होता है कितना है √3। यहाँ से रिलेशन दे दिया, b तो क्या होगा √3 इंटू a, ठीक है। अब हम लोग एसेंट्रिसिटी निकालते हैं। एसेंट्रिसिटी क्या होता है ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, फॉर्मूला है। ई निकालेंगे तो रूट में आएगा, स्क्वायर निकालो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे ये 3a स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन कितना ए स्क्वायर, ये पूरा ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 3 स्क्वायर देगा, ठीक है। आप ये 3 स्क्वायर को लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, 4 स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इक्वल टू कितना स्क्वायर इक्वल टू 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, लेकिन माइनस लेना नहीं है क्योंकि रेशियो है एसेंट्रिसिटी, प्लस होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सी इज करेक्ट। इसी टाइप का हम एक और क्वेश्चन अभी देते हैं जेई का, जो पूछा है जेई में, ठीक है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जेई 2005 में आया हुआ है। if angle between the lines
angle between the lines joining the foci of an ellipse to an extremity of minor axis is 90 degree. ठीक है, the eccentricity of the ellipse यानी कि जो फोकस को मिलाने वाला लाइन है ना, वो माइनर एक्सिस पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है. ठीक है, तो एसेंट्रिसिटी बताना है इसे. देखो फिगर बनाओ. ठीक है बेटा, क्वेश्चन कर रहा है फोकस से जो लाइन मिलता है ये एंगल 90 बना रहा है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. अब ये बताओ बी का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, बी, और F1 का क्या होगा, ए, 0. तो जानते हैं फोकस का कोऑर्डिनेट होता है. और अब ये देखो बेटा, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा. ठीक है, इक्वल क्यों होगा, ये लेंथ दोनों इक्वल है, ये लेंथ भी इक्वल है. ठीक है, सिमेट्रिक फिगर है. ऑब्वियस सी बात है, ये भी सेम होगा, है ना. ये इक्वल कितने इक्वल होगा, 45 डिग्री. तो ये 90 है, ये दोनों 45 होगा, तभी जाके पूरा एंगल का 180 पूरेगा. तो हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल कौन सा, OBF1 tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या लोगे बताओ, OB बाय OF1. OB कितना है, B, OF1 कितना है, A, और tan 45 होता है कितना, 1 इक्वल टू B अपॉन A, यानी B इक्वल टू क्या होगा, A. अब एसेंट्रिसिटी निकालो. एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या बने थे, A² माइनस B² अपॉन A². यहाँ से B² बदल रखो, A² माइनस A² E² अपॉन A², यानी 1 माइनस E². ये इधर ले लो, 2E² इक्वल टू 1, E इक्वल टू कितना होगा, 1/2. प्लस माइनस नहीं होगा, रेशियो है. कौन सा आंसर है, ठीक है. 2017 में आया हुआ है करंट ईयर में. और अभी हम लोग 2-3 क्वेश्चन पीछे किए थे एसेंट्रिसिटी निकालने पे, उसी टाइप का क्वेश्चन है. ठीक है, आपको समझना चाहिए. द एसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स having center at origin, axis along coordinate axes and passing through the points. इतना है. ठीक है, तो बेटा ऐसा एलिप्स किस प्रकार होगा, x² प्लस s² बाई a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1. ये एलिप्स होगा और ये इस दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, ऐसा कर रहा है क्वेश्चन. ठीक है, सेंटर ओरिजिन है, आगे सब चीज तो क्लियर ही है. तो देखते हैं क्या होगा, पासिंग 4, -1 एंड -2, 2. तो सेटिस्फाई करेगा 16 अपॉन A² प्लस 1 अपॉन B² इक्वल टू 1. और दूसरा 4 अपॉन A² प्लस 4 अपॉन B² इक्वल टू 1. ठीक है, आप इन दोनों को सॉल्व करके A² B² निकालो तो एसेंट्रिसिटी निकल जाएगा. तो ऐसा करते हैं ना, फ्रॉम फर्स्ट इनटू 4 माइनस सेकेंड, तो क्या होगा, 64 माइनस 4, 60 अपॉन A². ठीक है, इक्वल टू 3, 4 माइनस 1 3, यानी A² इक्वल टू कितना हो गया, 20. ठीक है, और आप किसी में डाल दो इसका वैल्यू A² फ्रॉम सेकेंड. 4/20 1/5 प्लस 4/b² इक्वल टू 1. 4/b² का वैल्यू कितना होगा, 1 माइनस 1/5 1 माइनस 1/5 4/5. ठीक है, तो ये 4 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी B² का वैल्यू क्या होगा, 5. A² हो गया 20 और B² हो गया 5. और एसेंट्रिसिटी E² इक्वल टू क्या होता है, A² माइनस B² अपॉन A².
ठीक है। ए स्क्वायर कितना है 20 माइनस बी स्क्वायर कितना है 5 अपॉन ए स्क्वायर 20 यानी कितना 15/20। इसीलिए e का वैल्यू क्या होगा √15/20। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा अरेंज कर लोगे तो 15/20 को कैंसिल कर लेते हैं ना, 3 से 5 से कैंसिल होगा, 3 बाई कितना 4, e का वैल्यू कितना होगा √3/2। ठीक है, कौन सा ऑप्शन बेटा फर्स्ट ए इज करेक्ट। तो हम लोग एसएनडीसी निकालने वाला काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। ठीक है, और एक और क्वेश्चन एसएनडीसी पर दे रहे हैं, फिर आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये जनरल फॉर्म इलिप्स देते हैं। ठीक है, इलिप्स इसका ये जो इलिप्स का इक्वेशन है ना, इसका एसएनडीसी निकालते हैं। पहले हम लोग को अरेंज करना होगा, और मैं ये बताया था आप लोगों को पिछले ट्रांसफॉर्मेशन में, लेंथ ऑफ प्लैनेट सेक्टम, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस एंड एसेंट्रिसिटी, ये चेंज नहीं करता है ट्रांसफॉर्मेशन के, है ना, कारण। तो इलिप्स ट्रांसफॉर्म किया हुआ है, लेकिन एसेंट्रिसिटी और जो मेन इक्वेशन है ना उसी के जैसा निकलेगा। ठीक है, पहले हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं। देखो ठीक से 25 एक्स स्क्वायर कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे ये समझना। 9y स्क्वायर माइनस 150x 90y प्लस 225 स्क्वायर तो 0 है, तो आप ऐसा करो 25 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस इसमें कितना देगा तो 6x कांस्टेंट को बाद में देख लेंगे, प्लस 9 कॉमन ले लो, y स्क्वायर इसमें कितना देगा -10। ठीक है, 10y। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू, अब देखो ये कितना आ गया माइनस, अभी इसको हम उठाने देते हैं, प्लस 125 कितना 225। आगे देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर 25 इंटू क्या हो गया x प्लस 3 x माइनस 3 x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू y माइनस कितना 5 का होल स्क्वायर प्लस 225। कुछ एडिशनल चीज ऐड हुआ है वो माइनस करना पड़ेगा। माइनस कितना ऐड हुआ 9 इंटू 25, 9 इंटू 25 कितना 225 और माइनस 25 इंटू 9 ऑल्सो 225। एक तो कैंसिल ही हो गया, एक बचा हुआ। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा अरेंज करोगे, इसको इधर ले जाके डिवाइड करोगे तो ऐसा आएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर बाई 9 प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर बाई कितना 25 इज इक्वल टू 1। और ये इलिप्स अलोंग क्या हो गया y एक्सिस, क्यों, क्योंकि a स्क्वायर इज लेस देन b स्क्वायर। इलिप्स अलोंग क्या y एक्सिस, इसका एसेंट्रिसिटी बताया कि क्या होता है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। ठीक है, आप ये निकाल लो या अब ये निकाल लो ना e, चलो क्या होगा अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय क्या होगा b स्क्वायर कितना 25 माइनस 9 16 का रूट 4, b का वैल्यू कितना है 5, 4/5। कौन सा ऑप्शन ठीक है सी इज करेक्ट। अगर इलिप्स ट्रांसफॉर्म भी कर जाएगा ना तो बेस एसेंट्रिसिटी हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, बस ये कैलकुलेशन को ठीक से समझना है। ठीक है, इसी पर लोग एसेंट्रिसिटी में 2005 का आया हुआ है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है हम लोग के इलिप्स में। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से समझना। ठीक है, द मिनिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by the tangent to the ellipse and coordinate axes। ठीक है, फिगर पहले समझ लो, इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा। ठीक है, इसको समझना ये एलिप्स है और एक टेंजेंट खींचो। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना तो टेंजेंट का इक्वेशन आप पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखोगे। ठीक है, ज़्यादा अच्छा लगता है। मैक्सिमम और मिनिमम जो चीज़ है ना पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखोगे तो साइन कॉस में दिखेगा, वहाँ से निकालना आसान होता है। ठीक है, आप कोई भी पॉइंट ले लो, ए ऑलरेडी ए भी नहीं है, ये फार्मूला की टाइप से याद रख सकते हो, जो भी जनरल फॉर्म है। यही क्वेश्चन दे देगा
मान लो दे देगा x²/25 y² 9, तो इसका फिर डाटा अलग आ जाएगा। इसी पर बहुत सारा क्वेश्चन सेट होता है, ठीक है। देखो a cos थीटा और b sin थीटा, ये पैरामीट्रिक पॉइंट होता है, ठीक है। और कोऑर्डिनेट एक्सिस को ये कट कर रहा है a और b पे, ये b है, ठीक है, ये b नहीं है, ये यहाँ पे कट कर रहा है। तो इससे जो ट्रायंगल बन रहा है ना, उसी का एरिया पूछ रहा हूँ, ठीक है। और मिनिमम एरिया होगी। मैक्सिमम यहाँ क्वेश्चन बनेगा नहीं। मैक्सिमम क्यों नहीं बनेगा? तो जैसे टेंजेंट और ऊपर आएगा तो ये बहुत दूर से आगे कट करेगा, मैक्सिमम एरिया इन्फिनिटी हो जाएगा ट्रायंगल का, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मिनिमम एरिया का ही पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम एरिया यहाँ पे नहीं पूछ सकता है। अगर मैक्सिमम पूछेगा तो क्या होगा उसका रिजल्ट? इन्फिनिटी हो जाएगा, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। मिनिमम का एक फिक्स वैल्यू होगा। तो हम लोग देखते हैं ए और बी निकालते हैं, फिर एरिया निकालते हैं, फिर मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी क्या पढ़े थे हम लोग? x cos थीटा अपॉन a प्लस y sin थीटा अपॉन b इक्वल टू 1। ये पैरामीट्रिक फॉर्म में टेंजेंट इक्वेशन था। फॉर पॉइंट a क्या पुट करोगे? y इक्वल टू 0, y कोऑर्डिनेट 0 पुट कर दो, तो x इक्वल टू क्या होगा? a sec थीटा, यानी a का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? a sec थीटा, 0। इसको याद भी रखना है हमेशा के लिए, ठीक है। a sec थीटा, 0 ही होता है हमेशा, ठीक है, क्योंकि बहुत जगह काम करेगा इसका। और फॉर b क्या पुट करोगे? x इक्वल टू 0, यहाँ से y आ जाएगा क्या? b cosec थीटा, यानी b का कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 0, b cosec थीटा, ठीक है बेटा। ये भी अच्छे से याद रखना, तो ये जनरल फॉर्म है, यही आगे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन काम करेगा, ठीक है। b का कोऑर्डिनेट अगर हम यहाँ पर लिखें तो क्या हो जाएगा? 0, b cosec। a और b का जो कोऑर्डिनेट आया है वो हम लोग याद रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस पर कम से कम IIT के 10-12 क्वेश्चन सॉल्व होगा आगे, ठीक है। देखो अब हम एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, हाँ क्वेश्चन यही पूछा है। OAB इक्वल टू हाफ इंटू OA इंटू OB, हाफ इंटू OA कितना आएगा बेटा? A sec, OB कितना आएगा? B cosec, ठीक है। तो आप ऐसा लिखो AB बाय 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, यानी AB बाय क्या हो गया? साइन 2 थीटा। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। एरिया मैक्सिमम होगा जब ये मिनिमम होगा, ठीक है। हालांकि मिनिमम पूछ रहा है, एरिया मिनिमम होगा कब? जब ये मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम से डिवाइड करते थे क्या आता है? मिनिमम। फॉर मिनिमम एरिया साइन 2 थीटा क्या लो? 1, ठीक है बेटा। थीटा इक्वल टू कितना होगा? 45। ये भी याद रखना, ये भी पूछा होगा क्वेश्चन, ठीक है। मिनिमम एरिया अगर होता है तो एसेंट्रिक एंगल क्या होगा उसका? हालांकि ये नहीं पूछ रहा है, इसलिए मिनिमम एरिया इक्वल टू कितना होगा? ये 1 पुट कर दोगे तो AB स्क्वायर यूनिट। कौन सा ऑप्शन? ए इज करेक्ट। इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन है IIT 2004 में आया हुआ, काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझना सही से। इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द इलिप्स इतना, then the locus of midpoint of intercept made by the tangents between the coordinate axes, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पीछे करे थे ना, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, ठीक है। फिगर बना दे रहे हैं, आप लोग खुद से ट्राई करना इस क्वेश्चन, ठीक है। समझा दे रहे कैसे कैसे बनाना। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो है ना सॉल्यूशन आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन जो कर रहा है बेटा, ये कर रहा है कि टेंजेंट खींचा गया है, ठीक है ना। यहाँ पर टेंजेंट खींचा गया, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को मिल रहा है कहाँ पे? A और B पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हम लोग अभी भी पढ़े थे
अब ये याद करो, ये एलिप्स क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई स्क्वायर बाय 1 इज इक्वल टू 1 नहीं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो लिखने के लिए बताए थे और ये पॉइंट डायरेक्ट याद रखने बताए थे। क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट a sec थीटा, यहाँ पर a कितना है √2 sec थीटा, 0, ठीक है। b के कोऑर्डिनेट क्या बताए थे याद रखने, 0, b cosec थीटा, 0, b का वैल्यू 1 है, cosec थीटा, ठीक है बेटा। अब इसी के मिड पॉइंट पर लोकस सही है ना, ये मिड पॉइंट है इसका, ये टच यहाँ पे कर रहा है बट ये मिड पॉइंट, ठीक है। टच जहाँ पे कर रहा है उसको नहीं लिखे हैं पॉइंट, ठीक है, उसका हम लोग इसको एच के मान, ठीक है। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करके सेक और कॉसेक को साइन कॉस में कन्वर्ट करके स्क्वायरिंग एडिंग कर देना, एच के रिलेशन आ जाएगा। देखो कर देते हैं, एच इक्वल टू क्या होगा बताओ, √2 सेक थीटा बाय कितना 2, यानी सेक थीटा इसका तो कितना होगा 2h बाय √2 या √2h करो √2h, तो cos थीटा कितना हो जाएगा बेटा 1 बाय √2h, ठीक है, इसको 1 मान लो, ठीक है। सिमिलरली k इसका तो कितना होगा, k इसका तो हो जाएगा cosec थीटा बाय 2, तो यहाँ से साइन थीटा निकालना, ठीक है। साइन थीटा cosec थीटा इक्वल टू 2k साइन थीटा इक्वल टू कितना 1 बाय 2। अब स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर लो, तो 1 बाय 2h स्क्वायर प्लस 1 बाय 4k स्क्वायर इक्वल टू 1। बाद में h की जगह क्या करते हैं, x स्क्वायर पुट करते हैं। देखो कौन सा ऑप्शन है, 1 बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 बाय 4y स्क्वायर इक्वल टू 1, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एस के जगह एक्स वाई रिप्लेस कर लेगा, खुद से अच्छे से डिराइव करना है, इसको लिख करके करना, ठीक है। एक और हम समझा देते हैं, टेंजेंट खींच दिए, एक्स और वाई पर ए और बी पे कट किया, टेंजेंट को पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख लेना पहले, ठीक है। और y 0 पुट करोगे तो x निकल जाएगा, और ऐसे याद भी रखने बोले थे a cos a sec थीटा 0, और x 0 पुट करोगे तो y निकल जाएगा, यानी 0, b cosec थीटा, ठीक है। और ये इंटरसेप्ट है a b, इसका मिड पॉइंट पर लोकस चाहिए, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिख दो, hk को cos sin के फॉर्म में लिख दिए, ठीक है, cos को h के फॉर्म में sin के फॉर्म में लिख दिया, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देंगे, ठीक है। स्क्वायरिंग एडिंग कर देंगे तो थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, hk में रिलेशन आएगा, और यही लोकस होता है। बाद में ऐसे ही क्या करते हैं, एक्स वाई पुट कर देते हैं। अगर हम लोग लोकस लिखेंगे, लोकस इज क्या हो गया 1 बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 बाय 4y स्क्वायर इक्वल टू 1, ये लोकस। चलो ठीक, इसके बाद हम लोग ये अभी इसके बाद के लेक्चर में हम लोग कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ तक, लेकिन हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन आईआईटी को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम लोग बहुत सारा और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग अभी तक के वीडियो को सही से रिवाइज कर लेना एक बार, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट और लास्ट शायद वो लास्ट लेक्चर होगा इंग्लिश का, उसमें हम लोग पूरा क्लियर कर लेंगे सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। थैंक यू।